मैं जिस गांव से आता हूं, मैं ये आपको कह रहा हूं, आप चलिए मेरे गांव में, ठीक है? तक नहीं, भिवानी में भिवानी। आदरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता, बोंद कला गांव है मेरा। वहाँ पे आप देखोगे तो 36 बिरादरी के लोग एक ही हैंडपंप पे पानी भरते हैं। लेकिन जब सब्जी वाला आता है तो सब्जी वो हमारी जब मोहल्ले में दे के जाता है तो उनसे पूछना कि आपकी जाति क्या है और आप किस मोहल्ले में सब्जी दे रहे हो। क्या लोग आपसे ये कहते हैं कि हम आपसे सब्जी नहीं लेंगे? कुछ राजनेता और कुछ जो बड़े अधिकारी हैं उनको डर है कि कल ना हमारा आरक्षण ना चला जाए। जो एक गरीब दलित है उसको कभी नुकसान होगा ही नहीं, वो तो सोचते ही नहीं है। अगर नुकसान होगा तो एक राजनेता को और एक अधिकारी को, उन्हीं को नुकसान होगा। तो टाइम टाइम पे जनता को भड़काना, गलत बयान देना, ये सब वो लोग जानबूझ के करते ताकि जनता भड़कती रहे। सरेआम लिखा है, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं शमी रंजन। आज बात करेंगे यूजीसी कानून पर किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया है, लोग अपना क्या पक्ष रखते हैं, लोगों की क्या क्या मांगे हैं। अब लोग मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से इस कानून पर स्टे लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने अब वापस से लोगों की क्या मांगे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रख रहे हैं, इस देश में इस तरीके की बातें चलती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरविंद। अरविंद जी, कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ। वैसे हरियाणा से। ये जो जातीय आधार पर भेदभाव होता है, जिसके विरोध में आज यहाँ पर जो है तमाम भीम आर्मी के लोग, चंद्रशेखर रावण के सपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो सब चल रहा है ना, ये राजनीतिक है, ठीक है? ये जो छुआछूत है, ये राजनीतिक छुआछूत है, समाज में अभी है नहीं। मैं जिस गांव से आता हूं, मैं ये आपको कह रहा हूं, आप चलिए मेरे गांव में, ठीक है? तक नहीं, भिवानी में आदरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता, बोंद कला गांव है मेरा। वहाँ पे आप देखोगे तो 36 बिरादरी के लोग एक ही हैंडपंप पे पानी भरते हैं, एक ही हैंडपंप पे। तो आप मुझे ये बताओ, छुआछूत है कहाँ है? दूसरी बात, जैसे कोई टैंकर पानी लेके आता है, पीने का पानी लेके आता है, उस पे सभी एक ही टैंकर से पानी लेते हैं, ठीक है? और आप ये देखोगे, जो टैंकर चलाने वाला है वो भी कई तो दलित जाति से संबंध रखते हैं, और वो भी अगर आप उनसे ही पूछना तो वो आपको बताएंगे कि वो सबसे ज़्यादा पानी किसके घर में गालते हैं। सब्जी लेके जब सब्जी वाला आता है तो सब्जी वो हमारी जब मोहल्ले में दे के जाता है तो उनसे पूछना कि आपकी जाति क्या है और आप किस मोहल्ले में सब्जी दे रहे हो। क्या लोग आपसे ये कहते कि हम आपसे सब्जी नहीं लेंगे? तो फिर छुआछूत है कौन सी छुआछूत? यहाँ पर लोग जिस तरीके की बातें कर रहे हैं कि हमारे साथ आज भी भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमें लात मारी जाती है, हमें कुचला जाता है, हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, तो ये लोग क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए आए? देखिए, ये बिल्कुल राजनीतिक मामला है, ठीक है? कुछ राजनेता और कुछ जो बड़े अधिकारी हैं उनको डर है कि कल ना हमारा आरक्षण ना चला जाए। अब एक बात सोचिए, जो लोग कहते हैं कि आरक्षण जो है वो गरीबी के आधार पे हो, अगर गरीबी के आधार पे आरक्षण हुआ तो किसको नुकसान है? जो एक गरीब दलित है उसको कभी नुकसान होगा ही नहीं, वो तो सोचते ही नहीं है। अगर नुकसान होगा तो एक राजनेता को और एक अधिकारी को, उन्हीं को नुकसान होगा। लेकिन वो क्या है, वो टाइम टाइम पे जनता को भड़काना, गलत बयान देना, ये सब वो लोग जानबूझ के करते ताकि जनता भड़कती रहे। समझ रहे हो? आम आदमी खुश है, आम आदमी में इतनी भेदभाव नहीं है जितना राजनेता भड़काते हैं और भेदभाव करवा रहे हैं। आप ये क्या? बिल्कुल, देखिए, आप एक बात देख लीजिए, मान लो कोई भी है, ठीक है? अब इतने साल से 131 सीट आपकी संसद की है, आपकी 131 सीट संसद की रिजर्वेशन है, ठीक है? उन 131 सीटों में आप जाके ये देखिए कितने परिवारों ने चुनाव लड़ा है। 3 पीढ़ी से लोग वहीं बैठे हैं। क्या इसलिए थोड़े दिया था? हम तो ये कहते हैं कि आप एक बार रिजर्वेशन में चुनाव लड़ के दोबारा छोड़ दीजिए अपने गरीब भाई के लिए, निचरले के लिए, आप जर्नल में आ जाइए। लेकिन नहीं, ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ये एक राजनीतिक प्रदर्शन है, ठीक है? और ये राजनेता ही कर रहे हैं। जनता तो एक टूल किट होती है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसी तरह इस्तेमाल हो जाता है। बस उनको एक इच्छा रहती है, पता नहीं ये राजनेता मुझे क्या देगा, ये मुझे क्या देगा। बस इस चक्कर में मेरी राजनेता से जान पहचान है, ये है वो है, इसके चक्कर में ना लोग लड़ते रहते हैं। बाकी आप एक बात देखिए, अभी यूजीसी जो आया है, बिल आया है, इसमें सवर्ण समाज तो खुद छुआछूत का शिकार है। किस छुआछूत का? राजनीतिक छुआछूत का, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो तो कहीं पे शिकायत भी नहीं कर सकता। शिकायत कर सकता है?
फिर ऐसा आपने कही, इस देश के अंदर कसाब जो यहाँ पे आतंकी हमला करता है उसको 26 अधिकार है, उसको अधिकार है, ठीक है। अफजल गुरु जो आतंकवादी है उसको अधिकार है कि उसे वो अपनी बात रख सकता है, लेकिन सवर्ण समाज एक ऐसा समाज है जो अपनी बात नहीं रख सकता। आपको अधिकार, आप उसे मारिए, आप उसे मारिए पीटिए, वो कुछ नहीं कहेगा। आप यहाँ देख लीजिए, सरेआम लिखा है तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार है। आप मुझे एक भी ऐसी कोई वीडियो निकाल के दिखा दीजिए किसी सवर्ण समाज के बंदे ने दलित समाज के लिए कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया हो। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आप पुलिस स्टेशन में चले जाइए, कहीं चले जाइए, सबसे ज़्यादा मर्डर होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वो सवर्ण समाजों में ही होती हैं। लेकिन उन्होंने कभी कुछ हुआ? ये लड़ाई पहले होती है, ये राजनीति है। बाद में लगता है ये राजनीति है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।